बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाब, तीनों दरियाओं का पानी हेड पंचनद पहुंचना शुरू। बहाव 3 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। चाचड़ा के मकाम पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। 4,31,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। रहीम यार खान के 34 देहात मुतासिर। अलीपुर में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चिनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। जी हाँ, दर्जनों देहात डूब गए, फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज्यादा घर मुतासिर। तबाही के बाद हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। बस्ती, झगुवाला, अकबरबंद, सिकंदरी नाला और शेरशाह बंदों पर पानी की सतह कम होना शुरू। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 49 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासिर, 18 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नवाही बस्तियां पानी में डूब गईं। शोरकोट और अकाड़ा की कई बस्तियां पानी में डूब गई हैं। कसूर में गंडा सिंह वाला के 18 से 20 गांव पानी की जद में हैं। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मकसूद चौहान और नवाही बस्ती अकबर शाह में मुकरम खान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीना से। अलीना, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त अगर मैं बताऊं तो आज तो तेज़ धूप है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। 6 सितंबर से 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है और ये वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिशों में नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। NDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं ताकि इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान जो है वह एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा सके। शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का कहा जा रहा है। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी तो कर दिए गए हैं। उन्होंने जो दरियाओं के करीब रहने वाले लोग हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत की है। साथ ही साथ शहरियों को ये कहा है कि इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ना जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। ख़ुद भी ख्याल रखें, दूसरों को भी यही तायद करें ताकि जितना नुकसान अब तक हो चुका है उसका तो कोई ज़ाला नहीं हो सकता, लेकिन मज़ीद नुकसान ना हो और लोग भी महफूज रहें, जानो माल का भी ख्याल रखें और साथ अपने प्यारों को भी यही तायद करें। जी ठीक अलीना, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां से हमें अपडेट करेंगे मकसूद चौहान हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से। मकसूद, आप बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुल्तान का जो दरिया चिनाब है वो बिफर चुका है। पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त मैं गरेवाला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इसने सैलाबी पानी ने करीबी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम से इस वक्त 5.25 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है, जबकि इस रेले ने मज़ीद घंटी ख़तरे की जो है वो घंटी बजा दी है, क्योंकि हेड त्रीमू से 3,31,000 से जो क्यूसिक से ज़्यादा जो उनके सैलाबी रेला है वो इस दरिया चिनाब में शामिल होगा, जबकि हेड सदनाई से 1 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो भी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान इस दरियाए चिनाब में शामिल होगा, जो मुल्तान के मुख्तलिफ मवाज़ियात में जो तबाही का सबब बन सकता है। इस वक्त कबीर वाला से रहीम यार खान तक 150 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है, जिसमें 140 से ज़ायद मवाज़ियात आते हैं और इस वक्त 50 से ज़ायद मवाज़ियात जो है वो सैलाबी रेले की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। और इंतज़ामिया के मुताबिक बताया गया है कि अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग जो है उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है। 4.5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लोगों को इनखला किया जा रहा है और कुछ लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बज़िद हैं अपने घरों में रहने के लिए, उनको घर पर पहुंचकर उनको जो है क्लिनिक भी उनको पहुंचाया जा रहा है ताकि मेडिकल जो सहूलियात हैं वो उनको पहुंचाई जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो गरेवाला का जो मकाम है ये कई रोज़ से जो है दोनों अतराफ से इसकी जो ट्रैफिक है बंद कर दी गई है। लेकिन और जो यहाँ के मुकीम लोग हैं जो आसपास की आबादियों में रहते हैं उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना पुलिस वालों की जानिब से मुश्किलात का सामना है। मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे शोरकोट का, वहाँ से हमें अपडेट करेंगी रिदा सिंधु। रिदा, आप बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल,
बिल्कुल शोरकोट जो है वो इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। हेड तरीमू के मुकाम से आने वाला 3 लाख से जायद क्यूसी का रेला जो है वो यहाँ हक बाहू के पुल गुजर रहा है और 40 से जायद देहात इसके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड एमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन यहाँ के शहरियों ने जो है वो इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, क्योंकि हक बाहू पुल के बिल्कुल मुल्हिका यहाँ पर मोजा खनावाली है और यहाँ पर लोग सैलाबी पानी में अपनी कश्तियाँ लेकर निकले हैं और मामूल की उनकी जो आमदो रफ्त है वो जारी है। इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी ये सवालिया निशान है, क्योंकि इतना शदीद रैली है और उसकी मौजें हैं सैलाब की जो कि सब कुछ बहा के लेके जा रही हैं। ऐसे में छोटे बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग, नौजवान सभी जो हैं वो यहाँ कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं। जानी नुकसान यहाँ पर हो सकता है और मज़ीद बस्तियाँ भी जो है वो ज़ेरे-आब आ रही हैं। यहाँ पर जो शोरकोट से लिया जाने वाली रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, तो इसलिए यहाँ के इलाका मकीन ने ये वाला जो रास्ता है उसको अपनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत भी है। और ऐसे में जो शोरकोट जो है एक और सैलाबी रैले की जद में है, जो कि हेड सिदनाई से बहता हुआ रावी का एक रैला जो है वो आ रहा है और रावी पट्टी की जानिब जितने भी ये देहात। जी ठीक रिदा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करेंगे मुकरम खान से। मुकरम, आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? मुकरम से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, आप बताइएगा आप क्या इंतजामात देख रही हैं और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उकाड़ा में मुतअद्दिद बस्तियां ऐसी हैं जो ज़ेरे-आब हैं और उनकी फसलें जो हैं बिल्कुल दयाबर हो गई हैं। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखा भी सके तो मेरे अकब में जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये पूरी बस्ती है जो ज़ेरे-आब हो गई है, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो पेशा था वो खेती बाड़ी था, ज़मींदारी करना था, तो ये इनका पेशा था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम यहाँ पे खातून भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आंटी, मुझे बताइएगा आपका पेशा क्या था? आपकी पूरी बस्ती में इस वक्त हर जगह हमें पानी पानी दिखाई देता है। ठीक है जी, हम बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसलें थी आपकी? हाँ, 5 किले मुंजी आई, 6 किले मकई आई, ज्वार आई, गच्चा चारा। जी बिल्कुल, मकई, चना, इसके अलावा जवार का ये जो बात करिए फसलें, यहाँ पर मुतअद्दिद जो फसलें हैं वो तमाम ज़ेरे-आब आ गई हैं, दरियाब बुर हो गए हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा फसलों का जो है वो नुकसान है, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और इस फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है। सामिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे कसूर का। कसूर से हमें अपडेट करेंगी वेलरिंग एंड्रयूज। वेलरिंग, आप बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त भी 3,19,000 से जायद का क्यूसी का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि यहाँ के 100 से जायद देहात जो है वो ज़ेरे-आब आ गए हैं और 30 के करीब जो देहात है उनका तो ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। जबकि यहाँ पर पाक फौज और रेस्क्यू की जो टीम है वो शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रही है, लेकिन शहरी जब अपने घर छोड़े हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी और उनकी आंखों में नमी दिखाई दे रही है अपने घर छोड़ते हुए। जबकि इस वक्त 18,000 से जायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और 18,000 से जायद जो माल मवेशी हैं उनको भी जो यहाँ से निकाल लिया गया है। जबकि पीडीएमए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ जो घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो शहरियों को बार बार यहाँ के आगाह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नकल मकानी करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके घर में कुछ ज़्यादा पानी नहीं आया। लेकिन उनको ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में जब पानी की सतह बुलंद होने से यहाँ पर भी पानी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यहाँ की बात करें तो अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि यहाँ के जो इंतजामिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है, शहरियों की हेल्प भी की जा रही है, मेडिकल इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक है। वेलरिंग हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मोहसिन खालिद की तरफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वजीराबाद से। मोहसिन, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है?
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वजीराबाद में दरिया चनाब के किनारे मौजूद हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की सतह जो है यहाँ पे खासी बुलंद है। इस वक्त यहाँ पे 2,56,000 क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दरिया चनाब के इर्द गिर्द के जो 25 देहात हैं उनका अभी भी ज़मीनी रास्ता जो है वो शहर से बिल्कुल मुनक़ता है। लोग वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि उनको अद्वियात नहीं पहुँच रही, क्योंकि सैलाबी रेले की वजह से काफ़ी लोग जो है बीमारियों का शिकार हुए। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी तो कर गए थे, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद उनकी वापस आने की कोशिश है। ज़िली इंतज़ामिया उन लोगों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़िली इंतज़ामिया का यही कहना है कि लोग जो हैं अभी अपने इलाकों में वापस ना आए, क्योंकि मजीद भी खदशा है कि मजीद अगर पानी आता है वादियों में तो मजीद नुकसान हो सकते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ के मकीनों का हुआ है वो फसलों का हुआ है। यहाँ पे चावल की जो काश्त की गई फसल थी हज़ारों एकड़ पे, इसके अलावा बाजरा था, ज्वार थी, सब्जियाँ थी और मौसमी फल थे। उनकी तमाम जो हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लोगों को यहाँ पे सैलाबी रेला तो गुजरा है, लेकिन लग यही रहा है कि तकरीबन लोगों को 1 साल लग जाएगा रिकवर करने में अपने इस मामलात में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों की छतों तक जो है महसूर हैं, वो नीचे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि आबादियों के फुट जो है अभी तक पानी खड़ा है। लोगों का सामान जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो यहाँ पे आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर रुख करेंगे मुल्तान का, वहां से हमें मुकरम खान अपडेट करेंगे। मुकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल दरिया चनाब से निकलने वाले मूज और रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियानी इलाकों में संगम पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है जो बस्ती अकबर शाह है, बस्ती शेर शाह है, उसके अलावा जो है वो शेर शाह की जो बस्ती है, तो ये यहाँ पे तमाम बस्तियाँ के जो लोग हैं तकरीबन 2000 से ज़ायद घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। शेर शाह रोड की बात की जाए तो उसके साइड के अतराफ की घाघरा बस्ती है, वहाँ पर भी जो है हर तरफ पानी तबाही मचा चुका है। फसलें और बागात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो घरों से सामान उठाकर बाहर ले रहे हैं। अचानक से पानी यहाँ पर आया है। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम पाकपतन चलेंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे अमजद खान। जी अमजद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या इंतजामात हैं? जी ऐसा ही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन और बहावल नगर को आपस में मिलाने वाले दरिया सतलुज के बाबा फरीद पुल पर, जहाँ पर भारत की जानिब से छोड़े गए नए सैलाबी रेले के नतीजा में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव जो है वो 1,50,000 क्यूसेक के तक पहुँच चुका है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दरिया की 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट पर वाक़या जो है 75 देहात इस वक्त तक ज़ेरे आब आ चुके हैं। 58,000 एकड़ पर काश्त जो फसलें थी, तिल की फसल थी, ज्वार की फसल थी, मकई की फसल थी, वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। इसी तरह से 62,000 जो देहाती हैं वो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासर हुए हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि अब नए आने वाले सैलाबी रेला के सिलसिला में इस 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट को मज़ीद वुसअत दी जा रही है और मज़ीद जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है वो जानी नुकसान या माली नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक, तमाम नुमाइंदगान का हमें सिचुएशन से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। गुजरात का जनरल बस स्टैंड सैलाबी रेले की जद में आ गया है। पानी जमा होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। वहां मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और सैलाबी रेले बस स्टैंड में भी दाखिल हो चुके हैं। बस स्टैंड में कई फुट पानी जमा होने के बायस बसें जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती, जिसके बायस मुसाफिरों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि ज़िली इंतजामिया या हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए गए के मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जाए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर जो है वो भी अब फाका कशी पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है, मुसाफिरों ने हंगामी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बस स्टैंड से जो है वो नकासी आपके इक़दाम किए जाएं ताकि यहाँ पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो सके और मुसाफिर जो है वो अपने शहरों को जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब मुल्तान की बस्ती सयाल में भी दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर ज़ेरे-आब हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आमिर इकबाल से। आमिर, क्या सिचुएशन है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के अंदर मौजूद हूँ। ये तकरीबन 2 किलोमीटर हम दरिया के अंदर आ चुके हैं। बोट के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मैंने बहुत सारे एक अफसुर्दा मनाजिर उनको कहूँगा
मुझे खुद भी बड़ा दुख हुआ है उन मनाजिर को देख के। लोगों की जो घर हैं बाहर हैं वो सारे ज़ेरे आब आ चुके हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, मकान पूरे गिरे हुए हैं, ज़ेरे आब आ चुके हैं और लोगों को इस वक्त भी उनका इनखला किया जा रहा है। लोगों के जानवर भी निकाले जा रहे हैं। इस वक्त भी एक फैमिली है, ये बस्ती सियाल है जो मेन जो रोड है जो बंद है वहाँ से ये 2 किलोमीटर अंदर करके है, जहाँ पर इंतज़ामिया सरगर्म है, वहाँ पर रफ़ाई तंजीमें भी सरगर्म है, वो भी रेस्क्यू का अमल उनकी तरफ से भी जारी है। लोगों को खाने भी दिए जा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी भी एक फैमिली मेरे साथ इस बोट में मौजूद है, बुजुर्ग खातून भी बैठी हैं, उनके साथ मज़ीद ख़वातीन भी बैठी हैं, एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है। तो इनको ना सिर्फ खाने वहाँ पर दिए गए हैं बल्कि इनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है ताकि इनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। पानी की सतह जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। लोगों को पहले समझाया गया था कि भी वो यहाँ से इनखला करें, लोगों ने नहीं उस वक्त इंतज़ामिया की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। अब जो मुश्किल वक्त आ गया, पानी की सतह बहुत ज़्यादा मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, तो अब लोगों को खुद भी कह रहे हैं कि भी हमें इनखला की तरफ ले जाया जाए और लोगों का इनखला किया भी जा रहा है। जी आमिर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे।